जिस बिटिया ने 12वीं क्लास में पूरे भारत में टॉप किया, जिसकी आंखों में यूपीएससी क्लियर कर देश की सेवा करने का सपना था, उसे क्या पता था कि जिस घर की दहलीज को वो सबसे सुरक्षित मानती है, वहीं उसकी मौत इंतजार कर रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पौश अमर कॉलोनी में 22 अप्रैल की सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, तब एक हैवान घर की छत पर बने स्टडी रूप में दाखिल हुआ। उसने उस मासूम के सिर पर लैंप से वार किया, उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ दरिंदगी की और फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घूंट दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद उस हत्यारे ने जो किया, उसे सुनकर दिल्ली पुलिस के अनुभवी अफसरों की रूह कांप गई। आरोपी का नाम है राहुल मीणा। राहुल कोई अनजान नहीं था, वो घर के कोने कोने से वाकिफ था। उसे पता था कि कब घर के ताले खुलते हैं और कब सीनियर आईआरएस अफसर और उनकी पत्नी जिम के लिए निकलते हैं। उसे ये भी पता था कि उसकी शिकार वो मेधावी छात्रा अपने माता पिता के कहने पर सुबह जल्दी उठकर स्टडी रूम में पढ़ाई शुरू कर चुकी है। 21 अप्रैल की रात राहुल के सिर पर खून सवार था। वो कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि तीन पत्ती जैसे ऑनलाइन गेम का आदी और यौन कुंठाओं से भरा एक शिकारी था। दिल्ली की वारदात से महज 24 घंटे पहले उसने राजस्थान के अलवर में एक शादीशुदा महिला के साथ हैवानियत की और उसे दांतों से काटकर अधमरा छोड़ दिल्ली भाग आया। 22 अप्रैल की सुबह राहुल दबे पांव छत पर बने कमरे में पहुंचा। वहां वो लड़की किताबों में खोई थी। राहुल ने उसे काबू करना चाहा। विरोध शुरू हुआ तो पास ही रखे लैंप को हथियार बनाया गया। खून से लथपथ वो टॉपर बिटिया बेहोश हो गई। हैवानियत की सारी हदें पार करने के बाद राहुल ने चार्जर केबल से उसका दम घूंट दिया। लेकिन राहुल के मन में सिर्फ हवस नहीं, लालच भी था। उसे पता था कि घर में मोटी नकदी और गहने हैं। घर का लॉकर थंब इम्प्रेशन अंगूठे के निशान से खुलता था। अब जो राहुल ने किया वो किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा था। उसने उस बेजान खून से लथपथ लड़की को सीढ़ियों से घसीटना शुरू किया। वो उसे नीचे के कमरे तक ले आया ताकि उसके अंगूठे से तिजोरी खुल पाए। उसने बार बार उस लड़की का हाथ लॉकर पर लगाया, लेकिन मौत की खामोशी और बहते खून के कारण सेंसर ने काम नहीं किया। शायद कुदरत भी नहीं चाहती थी कि वो हैवान अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जब लॉकर नहीं खुला तो राहुल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने पेचकस उठाया, बेरहमी से लॉकर तोड़ दिया। सारा सोना और कैश एक बैग में भरा। उसके अपने कपड़े और जूते खून से सन चुके थे। उसने बेहद शातिर तरीके से उन कपड़ों को उतारा और अलमारी से लड़की की भाई के पैंट निकालकर पहन ली। घर की चप्पलें पहनी और वहां से रफू चक्कर हो लिया। दिल्ली पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सीसीटीवी और सुरागों ने उन्हें राहुल तक पहुंचाया। द्वारका से जब वो पकड़ा गया तो उसने एक एक कर जो राज खोले। उसे सुनकर अफसरों का गुस्सा फूट पड़ा। एक होनहार जीवन जो देश का भविष्य बन सकता था, उसे राहुल मीणा के ऑनलाइन जुए की लत और गंदी नजर ने खत्म कर दिया। आज अमर कॉलोनी में सन्नाटा है, लेकिन वो सन्नाटा चीख चीख कर सवाल पूछ रहा है, क्या एक बेटी अपने घर में अपनी किताबों के बीच सुरक्षित नहीं है? पुलिस अब राहुल की रिमांड लेकर उसे अपराध के हर दृश्य पर ले जाएगी, लेकिन क्या वो टॉपर बिटिया वापस आ पाएगी? ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि समाज में पल रहे उन भेड़ियों की है जो हमारे बीच छिपे हैं और कब वार कर दे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.